लग रही हैं। बहुत तेज हो तुम। पहले पेट्रोल डालकर आग लगाने का काम करती हो, उसके बाद पानी भी तुम ही डालती हो। तुम देखने में बच्ची जरूर हो, दिमाग से पूरी दादी माँ हो। तुम्हारा खेल मुझे समझ में नहीं आएगा क्या? ओह, पता चल गया क्या? और नहीं तो क्या? कमला माँ, कमला माँ, क्या आपने मुझे बुलाया? तुम्हें किसी ने नहीं बुलाया है, मुझे पता है। नहीं, कमला माँ ने मुझे बुलाया था, आपको सुनाई नहीं दिया। मैं अभी आती हूँ। मालकिन, मालकिन, कॉफी। क्या हुआ? कुछ चाहिए था तुम्हें? मालकिन, आज मुझे छुट्टी चाहिए थी। छुट्टी? क्या बात है, घर में कोई मेहमान आए हैं क्या? नहीं मालकिन, मैं पति और बच्चों के साथ कुल देवता के मंदिर जाने वाली हूँ। पति? लेकिन पहले तो जहाँ तुम्हारे पति काम करते थे वहाँ उनका किसी लड़की से संपर्क था और वो उस लड़की को लेकर कहीं भाग गए थे। तुमने ही बताया था कि उन्होंने तुम सबको रास्ते पर छोड़ दिया है। राक्षस, धोखेबाज, मिल जाए तो जान से मार दूंगी, ऐसा क्या क्या बोलती थी तुम। वो अगर वापस आया तो घर में रुकने नहीं दूंगी, चप्पल से मारूंगी, ऐसा कहती थी। और आज तो देखो, उसी पति के साथ मंदिर जाने की तैयारी कर रही हो तुम रूपा। क्या करूँ मालकिन, वो मेरे पैरों में आके गिर गया। बोला कि घर से जाने के बाद तुम्हारी कीमत क्या है इसका पता चल गया। अब मुझे बच्चों के और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं चाहिए, ऐसा कहकर रो रहा था मालकिन। पराई लड़की को अपनाकर उसने जो तुम्हारे साथ धोखा किया है वो कम है जो उसके माफी मांगने से तुम पिघल गई हो रूपा। शादीशुदा औरत क्या कर सकती है? कई बार आदमियों का तरीका बदल जाता है, वो बहक जाते हैं। लेकिन वो जैसे हैं हम तो वैसे नहीं हो सकते हैं ना मालकिन। उन्हें गलती का एहसास हो गया है, अब मेरी माफी मांग रहे हैं तो कैसे नजरअंदाज कर दूं मालकिन? मैं चाहूँ तो उन्हें अपनाने से इनकार कर दूं, लेकिन बच्चों को तो उनके पापा चाहिए ना मालकिन। तो फिर उस दिन क्या कहा था? तब क्यों बड़ी बड़ी बातें कर रही थी रूपा? मन और शरीर पर लगे घाव समय बीते ही भर जाते हैं मालकिन। पति पत्नी अगर अलग होना चाहते हैं तो बच्चे होने से पहले ही हो जाए तो अच्छा है। अब बच्चे हैं तो उनके लिए हमें समझौता करना पड़ेगा। हमारे अपने लिए ना सही, बच्चों को तो माँ बाप का प्यार मिलना चाहिए ना। हर माँ बाप बच्चे के लिए ही तो जीते हैं, उन्हें जिसमें खुशी मिलती है वही करते हैं, यही उनका कर्तव्य है। या तो बच्चे ही पैदा मत करो। मालकिन, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, जिंदगी ने जो सिखाया वही आपको बता रही हूँ। तुमने कुछ गलत नहीं कहा है रूपा।
तुमने अपनी सगी बहन की तरह समझकर मेरे सामने अपनी बात रखी है तुमने। ठीक है, संभल कर जाना, लेकिन ध्यान रखना फिर कभी तुम्हारे पति गलत रास्ते न जा पाए। मैंने सब कुल देवता पर छोड़ रखा है। मैंने ही मन्नत मांगी थी, पति वापस आ जाए तो बच्चों के साथ आपके दर्शन करने आऊंगी। देवी की कृपा से ही ये सब हो पाया मालकिन। अब आगे वो जैसा रास्ता दिखाएंगे हम वैसे ही चलते जाएंगे मालकिन। ठीक है रूपा, तुम जाकर आओ। ठीक है मालकिन। इसके लिए मुझ पे डिपेंड मत रहो भैरवी। मम्मी की देखभाल तुम ही करोगी और मम्मी पापा को मिलाओगी भी। मम्मी को अभी भी पापा से प्यार है। का घर कहाँ है मुझे समझ नहीं आ रहा। मम्मी पापा दोनों को एक करना है मुझे, लेकिन पापा का घर कैसे ढूंढूं मैं, समझ ही नहीं आ रहा। शांभवी, तुम्हें ही कोई रास्ता दिखाना होगा। शांभवी, मैंने तो घर का रास्ता पूछा था, तुमने तो पापा को ही दिखा दिया। पापा! तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपको ही ढूंढते हुए आई हूँ। आपका घर कहाँ है समझ ही नहीं आ रहा था। क्या करूँ मैं यही सोच रही थी, अचानक आप मुझे सामने ही दिख गए पापा। लेकिन तुम्हें मेरे घर क्यों आना था? क्यों? पापा के घर बेटियों को नहीं आना चाहिए?